We are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And नाज़रीन किराम, आपने सुना जी, हिंदुस्तानी फ़ौज के जो तर्जुमान हैं वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की जानब से जो दावा किया गया था हिंदुस्तान के 7 हथियारे गिराए जाने का, उसको वो एडमिट कर रहे हैं। मतलब उनको सहाफ़ी ने जब पूछा तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि ये जंगों में नुकसानात होते रहते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि कितने गिराए हैं पाकिस्तान की जानब से, तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, इससे दुश्मन को फ़ायदा पहुँचेगा। तो यहाँ पे ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 से 7 जंगी हथियारे जो है उनको गिराया है। उसमें भारत के जदीद तरीन राइफल हथियारे भी शामिल हैं। ये वही राइफल हथियारे हैं जिनके बारे में मोदी ने 2019 में जब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने उस वक्त हिंदुस्तानी आर्मी को धूल चटाई थी, उस वक्त मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राइफल हथियारे होते तो जो हालात हैं वो मुख्तलिफ होते। यानी कि पाकिस्तान से उन्होंने मार खाई, अभिनंदन को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, उनके हथियारे तबाह किए। उनका कहने का मतलब ये था कि ऐसा कभी ना होता। लेकिन 26 राइफल हथियारे उसने फ्रांस से खरीदे, कमोपेश $8 बिलियन के। उन राइफल हथियारों ने भी कोई फ़ायदा ना दिया। तो दूसरी अहम बात यह है कि S-400 सिस्टम के 2 सिस्टम जो है पाकिस्तान ने तबाह किए, जिनकी मालियत कमोपेश $1.5 बिलियन थी। इसके अलावा हिंदुस्तान जो है वो ड्रोन हथियारे इस्तेमाल कर रहा था, इसराइली सहायता। तो इसराइली सहायता ड्रोन हथियारों का भी पाकिस्तान ने कुछ ऊपर निकाल कर रख दिया। कमोपेश 90 के करीब भारतीय ड्रोन हथियारे जो उनको पाकिस्तान ने मार गिराया। तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बड़ी शिकस्त जो है इंडिया को हुई है। इंडिया ने पाकिस्तान में बेगुनाह औरतों और बच्चों को मारा, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा भी हासिल नहीं होने वाला था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्टली हमले किए, उनके ऊपर साइबर हमले किए और 70% बिजली का निज़ाम जो है उसको ठप करके रख दिया पाकिस्तान ने। एयर बेसिस के ऊपर हमले किए। तो यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियली हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। बहुत बड़ा दचका है हिंदुस्तान के लिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये कहा कि नेशनल हलाकू बहर जोड़ी का वो एक उस तरह के उस कैंप को चला रहा था जिस कैंप में हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान महला प्रॉक्सिस को जो है वो प्रमोट कर रहा था, उन कैंप का इस्तेमाल करते हुए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान नाज़रीन किराम हिंदुस्तान को नाकू चने जो है वो चबा दिए हैं। अब हिंदुस्तान जो है वो कभी भी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा इस तरह से खुलेआम हमला करने की कोशिश करे। देखिए ये जवाब बहुत लाजम था। जवाब इसे लाजम था कि अगर पाकिस्तान ऐसा ना करता तो हिंदुस्तान कल दोबारा इस तरह का कोई काम करता। हिंदुस्तान को कोई रोक टोक नहीं थी। हिंदुस्तान जो है वो जाहिर है हमले तो होते रहते हैं, पाकिस्तान में रोज हमले होते, तो क्या उन हमलों के पीछे प्रॉक्सीज को अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली हिंदुस्तान का नाम ही आता है। तो क्या पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के ऊपर मिसाइल हमले करना शुरू कर दे जी? हमारी फ़िज़ाइया के बारे में इवन कि बरतानिया जो है उसने भी ये कह दिया, बरतानिया का जो बड़ा अखबार है BBC, उसने कहा कि जी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है इसका कोई तोड़ नहीं है, ये बेताज बादशाह है फ़िज़ाइया की दुनिया में। दुनिया मान गई पाकिस्तान की ताकत को, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत आइंदा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले लाजमी सोचेगा। तो नाम पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने उन हीरोज़ की तस्वीर जारी कर दी हैं जिन्होंने 182 आवर जो है मुसलसल हिंदुस्तान में घुसकर हिंदुस्तान की एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया, हिंदुस्तान के ग्रेड स्टेशन को नुकसान पहुंचाया, उसके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जी, ये वो हीरो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर F-16, JF-17 थंडर और J-10C हथियारों के जरिए मुख्तलिफ अहदाफ की तरफ गए और इन्होंने कामयाबी के साथ मिशन को कंप्लीट किया और वापस पाकिस्तान आए। अच्छा जी, कुछ लोग जो है ये सवाल उठा रहे हैं कि अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए और इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा। तो जनाब अंदर की खबर आपके लिए लेकर आया हूँ। देखें, पहले नंबर पे तो पाकिस्तान ने जो इंडिया को झटका दिया था ना, जो वहाँ पे इन्होंने रिटेलिएट किया, जो स्ट्राइक की, उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मामला तो मजीद बढ़ने वाले थे। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ का भी बयान आ गया था कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान की जानब से बड़ा खतरनाक जो है वो बड़ा एहसास किस्म का फैसला कर लिया गया।
अब वो खतरनाक जो फैसला है उसका मैं आपके सामने जिक्र तो नहीं कर सकता, लेकिन यूं समझ लीजिए कि वो एक बहुत ही इंतहाई कदम था जो पाकिस्तान उठाने जा रहा था। इशारा मैं आपको देता हूं। लेकिन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जारी था, तो कल शाम को ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर अथॉरिटी है उसका इजलास भी तलब कर लिया। और न्यूक्लियर अथॉरिटी जो है उसका तो आपको पता है कि वो पाकिस्तान में जो हमारे न्यूक्लियर आर्म्स हैं, हथियार हैं, उनकी वो निगरानी करता ही है वो अथॉरिटी, और वही फैसला कन अथॉरिटी है। तो ये इंटेलिजेंस जो है ना, अमेरिका तक भी पहुंच गई इस एहसास फैसले की। तो अमेरिका ने फौरी तौर पर जो है दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम कराने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया, और मोदी तक भी ये इंटेलिजेंस पहुंच गई। और मोदी जो है, हिंदुस्तान जो है वो भी अमेरिका के पास गया। तो फिर ट्रंप ने नाज़रीन कराम ऐलान किया, कल शाम को 5 बजे के दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर का ऐलान हो चुका है। भारत जो है वो बड़ा कहता था जी, भारत बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है, भारत अमेरिका की डिक्टेशन नहीं लेता, भारत जो है वो अपने फैसले खुद करता है। ओ भाई, अगर डिक्टेशन नहीं लेता तो ट्रंप के पास क्या लेने के लिए गए हो? हिंदुस्तानियों, मोदी ने आप लोगों की जो खुद मुख्तारी है ना, उसको बेच दिया है। हिंदुस्तान के जो फैसले हैं वो ट्रंप कर रहा है, अंदाज़ा लगा लें। धमकियां मोदी लगा रहा है हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान को, और जंगबंदी का ऐलान कौन कर रहा है? अमेरिका।